हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, एग्जाम बार के एरर पंच सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उन फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस क्लास को देखते टाइम पे कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे ताकि जितने भी एडिशनली फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हो उनको आप नोट डाउन करते हुए चले और बाद में उनका आप कभी भी रिवीजन कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी पार्ट ए एंड सच अदर बेवरेजेज पार्ट बी हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट पार्ट सी और नो एरर पार्ट डी। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है, ए बी सी या फिर डी। दोस्तों लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज हैव। तो दोस्तों किसी भी एरर को करते टाइम पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखना है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब रहा ये हैव, जिसको हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है इसका ये भी देख लेते हैं। और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में अगर कुछ मिसमैच हुआ, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो इस केस में हम जनरली वर्ब को ही चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को नहीं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से निकालते हैं सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। हमने इधर से पढ़ना शुरू किया, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। अच्छा, अब इस टाइप से हम पढ़ते जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट प्रेपोजिशन। फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ है। अच्छा, एक पॉइंट ये बताया गया था कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले होगा। कहने का मतलब अब सब्जेक्ट जो है वो इधर नहीं होगा, इसके पहले ही होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि सब्जेक्ट अपना नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन है, बिल्कुल ठीक बात। और जितने भी सारे वर्ड जिनमें टी आई एन लास्ट में लगा हुआ है वो सब नाउन है। तो ये रहा नाउन और प्रीपोजिशन से पहले भी है। कहने का मतलब ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, प्रीपोजिशन से पहले है और नाउन है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, ना टी हुआ, ना कॉफी हुआ, ना सच अदर बेवरेजेज हुआ। सब्जेक्ट क्या है अपना, इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट जो निकल के आया अपना, ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। या अगर मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ तो वो भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। फिलहाल इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो हमें सिंगुलर चाहिए। तो क्या हैव सिंगुलर है, नहीं है, हैव है प्लुरल। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हैज से। आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा सी। क्या आंसर है, सी है। क्यों है, क्योंकि हमें हैव को किससे रिप्लेस करना है, हैज से रिप्लेस करना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों एक वर्ड और यहां से डिस्कस करेंगे, वो है इफेक्ट। दोस्तों ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है इफेक्ट और एक होता है दूसरा अफेक्ट। अफेक्ट दोस्तों, अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस यू डू नॉट सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। क्या हो सकता है आंसर, ए बी सी या फिर डी, चेक करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट लिखा है यू। अब यू जो सब्जेक्ट है इसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया है, हमने यूज किया है मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब जब भी हम यूज करें, मॉडल वर्ब जब भी हम यूज करें, वो चाहे कैन हो, वो चाहे कुड हो, वो चाहे मे हो, वो चाहे माइट हो, वो चाहे शैल हो, वो चाहे शुड हो, कुछ भी हो,
तो उसका यूज सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का नंबर चेक किए बिना करते हैं। कहने का मतलब इनको हम सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं और इनको हम प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शैल लिख दिया, शुड लिख दिया, जितने भी हेल्प मॉडल वर्ब है। अच्छा, इनके साथ अगर आपने बी यूज कर दिया तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर बन जाता है पैसिव का, और पैसिव में हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। तो यहां से हमने देखा कैन लिखा, नेगेटिव के लिए हमने नॉट कर दिया और इसके साथ में हमने ऐड कर दिया बी। और जब भी आपको मॉडल वर्ब के साथ बी लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस पैसिव में गया, और पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ पार्ट ए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नहीं मिलेगा? एडमिशन नहीं मिलेगा, मींस यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा अनलेस, कब तक? यू डू नॉट। दोस्तों दिक्कत यहां पर है, तो राइट आंसर क्या बना? बी बना। क्यों दिक्कत है? तो यहां से आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं दोस्तों, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल ये नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ साथ फ्यू, लिटिल, प्रिवेंट, फॉरवर्ड, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। और इन सभी वर्ड्स के साथ, ये सारे वर्ड कैसे दोस्तों? ये सब नेगेटिव वर्ड हैं और इनके साथ कभी भी हम नॉट या डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड हैं। कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसीलिए इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब हमें यहां से इसको हटाना पड़ेगा, तब अपना सेंटेंस सही होगा जाके। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो सिर्फ अनलेस और अनटिल पर ही अप्लाई होगी, बाकी पर नहीं। जो दूसरी कंडीशन है वो सिर्फ अनलेस और अनटिल के लिए है। इनको कभी भी फ्यूचर टेंस, किस टेंस में? इनको हम कभी भी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं। इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। क्या? ये सभी नेगेटिव है, इनके साथ डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट कोई भी एक्सप्रेशन हमें यूज नहीं करना है। दूसरी बात, अनलेस और अनटिल को कभी भी आपको फ्यूचर में यूज नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहां पर और होता है। क्या होता है? इससे पहले वाला सेंटेंस जनरली फ्यूचर में ही होता है, तो फिर वो सोचते हैं कि तो फ्यूचर में यूज हुआ। नहीं, वो गलत है। अनलेस का सेंटेंस अनलेस के बाद शुरू होगा। अनलेस का जो सेंटेंस होगा मेन, वो अनलेस के बाद शुरू होगा। तो कहने का मतलब अनलेस के बाद जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो इतने फैक्ट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या निकलता है, ए, बी, सी या फिर डी। दोस्तों लिखा है वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप, नो एरर, डी। तो चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है दोस्तों। दोस्तों एक एक्सप्रेशन होता है, कौन सा होता है? वन ऑफ। कौन सा होता है दोस्तों? वन ऑफ। अब वन ऑफ के साथ अब आप जो भी नेक्स्ट नाउन यूज करेंगे या नाउन के प्लेस पर क्या यूज करते हैं दोस्तों? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट जो भी नाउन यूज करेंगे या प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो ऑलवेज प्लुरल ही होना चाहिए। पहली बात, पॉइंट नंबर 1। और अगर आपने नाउन नहीं यूज किया, प्रोनाउन यूज किया है, तो प्रोनाउन पे एक और कंडीशन अप्लाई होती है, इट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, नॉट इन सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं। रीजन बीइंग, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आप कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो
इतनी बात यहां से निकल के आई। इस पॉइंट पे हम लोग जरा चेक करते हैं, तो हमने लिखा वन, फिर लिखा ऑफ, और अब ये जो नाउन हमें यूज करना है वो प्लूरल में ही होना चाहिए, बट दैट इज नॉट इन प्लूरल इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो ये प्लूरल में है नहीं। तो अब प्रॉब्लम हुई पार्ट ए में। क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि ये सिंगुलर में है, यही दिक्कत है। इसे हमें क्या करना है? सीक्रेट नहीं, सीक्रेट्स करना है। हमें यहां पर एस ऐड करना पड़ेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा और क्या आंसर है ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक वर्ड और, कीप। दोस्तों कीप एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद आप जो भी नेक्स्ट वर्ब यूज करते हैं वो वी1 प्लस आईएनजी में ही यूज करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीप एक कंटिन्यूटी शो करने वाला वर्ड है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के सारे फैक्ट आपने नोट भी कर लिए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या निकलता है इसका राइट आंसर, चेक करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, ब्रिटेन कुड नॉट बी फोर्स्ड टू चूज बिटवीन द यूएस एंड चाइना एज इट सर्च फॉर पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील्स। देखते हैं एबीसीडी क्या निकलता है दोस्तों। ब्रिटेन हुआ अपना सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब हुआ कुड, नेगेटिव के लिए नॉट, अब फिर हमने कुड के साथ में क्या यूज कर दिया? बी। तो दोस्तों जब भी हम मॉडल वर्ब के साथ बी यूज करते हैं तो जो नेक्स्ट वर्ब होता है वो V3 में होता है। V3 में फोर्स्ड है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन को फोर्स नहीं किया जा सकता था, तो ये बात बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है। पार्ट ए तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा हमने? टू चूज, चूज करने के लिए, बिटवीन द यूएस एंड चाइना। दोस्तों बिटवीन एक ऐसा वर्ड है, बिटवीन एक ऐसा वर्ड है जब हम दो में से सिलेक्शन करते हैं, दो के बीच में सिलेक्शन करते हैं, तब क्या यूज करते हैं? बिटवीन। अच्छा, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ में पहली बात कई सारे केसेस हैं जिनको हम लोग प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। तो दो के लिए यूज होता है बिटवीन, कितने के लिए? टू के लिए। अब एक हुआ द यूएस से और दूसरा क्या हुआ? चाइना। दोस्तों यहाँ पर एंड दो बार लिख गया है, एक ही होना चाहिए। और बिटवीन का जो पेयर वर्ड है वो क्या है? एंड है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एज इट, अब इट किसके लिए यूज किया गया है? ब्रिटेन के लिए यूज किया है, तो पार्ट बी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सब्जेक्ट बना है दूसरे सेंटेंस का, जिसको कनेक्ट किया गया है एज से, किससे कनेक्ट किया गया है? एज से। अब इतना सेंटेंस अलग है और एज के बाद इट से जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो अलग है, और बाद वाला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है इट, जो बनता है सिंगुलर और जो डिमांड करता है सिंगुलर वर्ब की। कैसी वर्ब की डिमांड करता है? सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है। बट सर्च सिंगुलर वर्ब है नहीं, ये प्लुरल है। इसको सिंगुलर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको सिंगुलर में लाने के लिए इसमें ईएस ऐड करना पड़ेगा, तब ये सिंगुलर बनेगा। तो आई थिंक दोस्तों बात सबको समझ में आ गई होगी। आंसर क्या निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का? आंसर निकल के आ रहा है सी। और सी पार्ट में दिक्कत क्या है? सर्च को हमें सर्चेस करना है। क्यों? क्योंकि इस प्लेस पर हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब कब होता है? जब हम उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो आई थिंक दोस्तों सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? ही गॉट, ही सब्जेक्ट हुआ, गॉट सेकेंड फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एंग्री, नाराज हो गया। भाई क्या मतलब? नाराज हो गया तो बस जाने दो। तो ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गया। एट मी, मुझ पर। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, बट ये सही है नहीं। पार्ट सी में दिक्कत है। दिक्कत क्या है दोस्तों? कंडीशन अप्लाई होती है एंग्री पर। किस पे अप्लाई होती है? एंग्री पर। दोस्तों एंग्री एक ऐसा वर्ड है जिसके दो केस बनते हैं। दोस्तों हम किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, किसी पर्सन से नाराज हो सकते हैं, और हम किसी इश्यू या बिहेवियर या किसी बात पर या कोई पॉइंट पर भी नाराज हो सकते हैं।
तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर्सन से नाराज है तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं विद, और अगर किसी बात पर नाराज है तो यूज करते हैं एट। तो दो अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज करते हैं दो अलग अलग केसेस के लिए। और अब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो जो एंग्री लिखा है, एंग्री नाराज के साथ में जो केस बनता है वो बनता है पर्सन का, व्यक्ति का, और पर्सन के साथ हम एट नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। राइट आंसर बनेगा सी। क्यों बनेगा, ये भी आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आज के ये थे 16 to 20 क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ ही साथ एडिशनली जितने भी फैक्ट्स बने उनको भी डिस्कस किया। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।